हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी यूरिया और उसकी मृदा अभिक्रिया के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो YouTube चैनल से जाके जरूर देख लें। और आज अपना जो टॉपिक है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या इसको शॉर्ट में जो कैन भी बोलते हैं, या कैन इस तरह से भी बोला जाता है। अब होता क्या है ये, उसके बारे में बात करते हैं अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपनी बात करें तो कैन जो फर्टिलाइजर है उसका फॉर्मूला क्या होगा। कैन फर्टिलाइजर का फॉर्मूला होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये होता है कैन का फॉर्मूला। उसके बाद में अगर अपन इसमें बात करें तो ध्यान रखना, कैन को एक और नाम से जानते हैं, फार्मर्स कंपोस्ट। फार्मर्स कंपोस्ट क्यों जानते हैं ऐसा? क्योंकि इसकी नेचर जो होती है वो न्यूट्रल होती है। क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है? न्यूट्रल नेचर। और इसी न्यूट्रल नेचर के कारण जो है इसको फार्मर्स कंपोस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका ना ही तो कोई एसिडिक इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर, ना ही कोई अल्कलाइन इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो वो आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन तो कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर जो इसका होता है वो होता है अराउंड 1%। जो टोटल जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 25%। और 25% में से जो अमोनियम नाइट्रोजन होती है, अमोनियम बेस्ड जो नाइट्रोजन है, जो अमोनियम की फॉर्म में होती है, वो होती है अराउंड 12.5%। और इसी तरह जो नाइट्रेट की फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है वो भी क्या होती है? 12.5% नाइट्रोजन इसके अंदर होती है। नेक्स्ट अगर कंपोजिशन के बाद में बात करें तो प्रॉपर्टीज आती है इसमें। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज तो पहले तो यही आ गई इसमें कि ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के कारण इसको फार्मर्स कंपोस्ट भी कहते हैं। अब ये क्योंकि खुद न्यूट्रल है तो इसका यूज अपने किसी भी टाइप की सॉइल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो अगर इसको लाइमस्टोन के साथ ऐड करें, CO3, तो इसकी जो ह्यूमिडिटी जो होती है, या ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी लेस। ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है अगर उसको अपने यूज करें किसके साथ ऐड करके? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें इसमें तो ध्यान रखना इसके अंदर कैल्शियम होता है अराउंड कितना? 8.1%, जो कि अपने को पता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो ये ग्रेनुलर होता है। क्या होता है? ग्रेनुलर शेप में या ग्रेनुलर साइज के अंदर ये होता है। और अगर अपना नेक्स्ट जो आता है वो आता है हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसको यूज जो है वो ड्राई प्लेस में किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर को कम किया जा सकता है अगर इसको लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके रखा जाए तो। नेक्स्ट इसकी आती है सॉइल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या आती है? सॉइल रिएक्शन। तो देखो क्या होगी सॉइल रिएक्शन। तो सॉइल रिएक्शन में पहले तो ये देखते हैं अपने कि फॉर्मूला क्या लिखा था अपने, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो डिसोसिएशन कैसे होगा इसमें? Ca+2। नेक्स्ट बनेगा इसमें NO3- और लास्ट में बनेगा NH4+। क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका डिसोसिएशन होने पर यही बनेगा। ये अपने को पता है डायरेक्ट प्लांट को मिल जाएगा क्योंकि यही इसकी अवेलेबल फॉर्म है। ये भी डायरेक्ट इसको मिल जाएगा, प्लांट को। और ये जो है वो एड्जॉर्ब हो जाएगा किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर। और अगर वहां पर पैडी की क्रॉप होती है तो ये पैडी जो है इसको अमोनियम के फॉर्म में जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज ये सॉइल क्लोराइड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका लीचिंग के थ्रू लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि नाइट्रेट जो है वो अवेलेबल फॉर्म है। अवेलेबल फॉर्म होने के कारण क्या होगा, उसी टाइम जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह कैल्शियम जो है उसी टाइम प्लांट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। अमोनियम जो है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें यहाँ पर अमोनियम की, तो क्या होगा कि अमोनियम आयन जो है
वो क्ले के ऊपर जो कैल्शियम आयन होंगे ना, या सोयल के अंदर जो कैल्शियम आयन होंगे उसको रिप्लेस करेगा, और अमोनियम जो उसकी जगह आ जाएगा, और कैल्शियम क्या निकल जाएगा बाहर। दूसरा अगर अपने इसमें बात करें तो जो अमोनियम आयन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किससे करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, नाइट्राइट, NO2 माइनस, साथ में H2O प्लस बनता है हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन बना है ये क्या है, ध्यान देना, नेसेंट हाइड्रोजन। कौन सा है, नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये जो नाइट्राइट बना है, ये नाइट्राइट जो बना है ये प्लांट्स के लिए यूजलेस है। यूजलेस इसलिए क्योंकि प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये जो नाइट्राइट है ये दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रो बैक्टर की प्रेजेंस में, क्या बना देगा, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्या है, अवेलेबल फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, अवेलेबल फॉर्म। अवेलेबल फॉर्म होने का मतलब प्लांट जो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, नाम क्या है इसका, नाइट्रेट। एब्जॉर्ब इसको कर लेंगे प्लांट। और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जो नेसेंट हाइड्रोजन बना है, जो ये नेसेंट हाइड्रोजन बना था, ये क्या करेगा, जो कैल्शियम क्ले होगी या क्ले के अंदर जो कैल्शियम आयन होगा उसको ये हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करके उसकी जगह क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा, और कैल्शियम आयन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या होगी, सोल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैन फर्टिलाइजर की। ध्यान देना ये सेम रिएक्शन है ऑलमोस्ट जैसे कि अपने यूरिया के लिए की है, यहाँ से लेकर आगे आगे जो रिएक्शन है वो लगभग सेम है यूरिया के लिए भी। इसके बाद में इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं, जैसे कि इसको अपने स्टैंडिंग क्रॉप में यूज कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी यूज कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट क्या है कि नाइट्रेट तो जो है वो प्लांट को उसी टाइम मिल जाएगी, नाइट्रेट तो उसी टाइम मिल जाएगी, लेकिन अमोनियम जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता रहेगा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के थ्रू, और धीरे धीरे जो है वो प्लांट को मिलता रहेगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।